बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 11वां स्कंध 8वां अध्याय। दत्तात्रेय का राजा यदु से ज्ञान कहना। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, 9वां मेरा गुरु अजदहा सर्प है, जो उसने जन्म पाया तब से उसी जगह रहकर कहीं भोजन ढूंढने नहीं गया। अजगर सांप। जब हिरण आदि पशु आकर अपना सींग उसके अंग में चुभाते थे तब वह एक दो को उठाकर निगल जाता था। इसी तरह नित्य विष्णु भगवान उसका पालन करते थे और वह सांप किसी दिन भूखे रह जाने पर भी संतोष रखता था। उसे देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी गृहस्थों के द्वारे मांगने जाना अपनी पति खोना है। उसी दिन से मैं किसी के घर पर भोजन मांगने नहीं जाता। जो कुछ परमेश्वर बिना मांगे भेज देते हैं उसे खाकर प्रसन्न रहता हूँ और उत्तम मध्यम भोजन का स्वाद जिह्वा तक रहकर पेट में जाने से मल हो जाता है। 10वां मेरा गुरु समुद्र है। वर्षा ऋतु में अनेक नदियों के मिलने से वह नहीं बढ़ता और गर्मी व जाड़े में भी नहीं सूखता, सदा एक रूप रहता है। उसके आदि अंत को कोई नहीं देखता। उसे देखकर मैंने विचारा कि ज्ञानी को भी समुद्र की तरह निश्चिंत रहना उचित है। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व खेद नहीं करना चाहिए। 11वां मेरा गुरु पतंगा है। जिस तरह वह दीपक पर मोहित होकर उससे मिलने के लिए बेधड़क जल मरता है, उसी तरह संसारी जीव अपनी स्त्री, पुत्र और धन के मोह में फंसकर अंत समय नरक भोगते हैं। इसलिए ज्ञानी को स्त्री से प्रीति ना रखकर पतंगा के समान परमेश्वर से प्रेम करके अपना प्राण देना चाहिए, जिसमें मुक्ति पदार्थ मिले। जब स्त्री से प्रीति करने में दोनों पंख ज्ञान व वैराग्य के जल जाते हैं तब वह पंगुल हो जाने से बैकुंठ में नहीं पहुंच सकता, नरक में पड़कर अनेक तरह का दुख भोगता है। इसलिए माया रूपी स्त्री से अलग रहकर कभी उसके पास अकेले में बैठना नहीं चाहिए। स्त्री व धन से सुख चाहने वाले लोग पतंगा के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के पास बैठने में ज्ञानी मनुष्य ऐसे अंधे व बहरे हो जाते हैं कि उनको अपना भला व बुरा न सूझकर किसी की लज्जा नहीं रहती। यही बात समझकर मैंने स्त्री की संगति छोड़ दी। 12वां मेरा गुरु शहद की मक्खी है। एक बार मैंने क्या देखा कि उसने बड़े परिश्रम से जो शहद छत्ते में इकट्ठा किया और कृपणता से आप उसे ना खाकर किसी दूसरे को भी नहीं दिया था, वह शहद एक मुसहर सब मक्खियों को जलाकर छत्ते से निकाल ले गया। यह हाल देखकर मैंने विचार किया कि द्रव्य बटोरने वालों की यही दशा होती है। उस दिन से दूसरे रोज के वास्ते कुछ ना रखकर सब खर्च कर डालता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजन प्रमाण मांगकर अधिक लेना नहीं चाहिए। धन बटोरने से मक्खियों की तरह दुख प्राप्त होता है। 13वां मेरा गुरु हाथी है। मैंने देखा कि एक हाथी फांसने वालों ने वन में गड्ढा खोदकर उसको सरहरी से पाटा और काले कागज का हाथी व हथनी बनाकर उस पर खड़ा कर दिया। जब एक जंगली हाथी उसे सच्ची हथनी समझकर कामवश वहीं दौड़ता हुआ जाकर गड्ढे में गिर पड़ा, तब हाथी फांसने वालों ने रस्सा से बांधकर उसको पकड़ लिया। यह दशा हाथी की देखकर मैंने विचार किया कि ज्ञानी को स्त्री की चाह करना उचित नहीं है। कठपुतली से भी प्रीति रखना नहीं चाहिए। जिस तरह हाथी ने हथनी के लिए गड्ढे में गिरकर दुख उठाया था, उसी तरह पर स्त्री गमन करने वाले नरक में पड़कर बहुत कष्ट पाते हैं। 14वां मेरा गुरु मक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाला मधुआ है। जो शहद मक्खियां बहुत दिनों में इकट्ठा करती हैं उसको वह एक बार में निकाल ले जाता है। उसे देखकर मैंने विचारा कि मक्खियां उस शहद को खा जाती तो वह किस तरह लेने पाता। इकट्ठा करने वालों को दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि जो गृहस्थ बहुत लड़के वाले रखकर अपने यहाँ द्रव्य बटोरे हों उसके यहाँ से अपने प्रयोजन भर मांग लाकर भोजन कर ले। झोली बांध कर ले चलने से राह में कोई छीन लेगा। 15वां मेरा गुरु हिरण है। जिस तरह वह राग सुनने के लिए जाकर बाण लगने से घायल होता है, उसी तरह संसारी मनुष्य माया रूपी स्त्री का गाना व वचन सुनकर उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी को अपने स्थान से उठकर दूसरी जगह जाना व स्त्री का गाना सुनना उचित नहीं है। 16वां मेरा गुरु मछली है। जो कटिया में लगे हुए थोड़े से मांस आदि के लालच से अपने प्राण देती है।
एक मछली को कटिया में फंसे हुए देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी मनुष्य को भी उत्तम भोजन ढूंढना उचित नहीं है। जो कुछ भला बुरा परमेश्वर की इच्छा से मिल जावे उसे खाकर पंचभूतात्मा और अपनी जीवा को वश में रखे, जिसमें उसको बड़ाई मिले। 17वां मेरा गुरु पिंगला नाम वैश्या है। एक दिन हमने राजा जनक के नगर में क्या देखा कि पिंगला वैश्या संध्या के समय 16 श्रृंगार करके किसी व्यसनी के आने की प्रतीक्षा में आधी रात तक अपने द्वारे पर बैठी रही, पर कोई उसका चाहने वाला नहीं आया। तब वह बहुत उदासी से अपने भीतर जाकर सैया पर लेट रही, पर काम रूपी मद में उसको नींद न आकर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ जैसा किसी को 10,000 वर्ष तक ध्यान करने से भी नहीं मिलता। उस वैश्या ने मन में विचारा कि बड़े सोच की बात है, मैंने अपना जन्म वृथा खोकर त्रिभुवनपति जगत पालक का स्मरण व ध्यान नहीं किया। सच्चे मित्र परमात्मा पुरुष का प्रेम छोड़कर संसारी मनुष्य झूठे चाहने वालों से प्रीति लगाई। मेरे बराबर कोई दूसरा मूर्ख नहीं होगा। जैसा मैंने अपने साथ किया वैसा कोई अंधा भी नहीं करता। अपने मालिक को जो शरीर में वर्तमान है भूल कर नहीं देखा। जिस तरह यह शरीर हवा, पानी, मिट्टी, हड्डी, मांस से बनकर नस रूपी रस्सियों में बंधा है, उसी तरह चरखा काट का डोरा से बंधा रहकर घूमता है। जैसे मकान में अनेक द्वार रहते हैं, वैसे ही शरीर में भी 9 द्वार, नाक, कान आदि हैं। हर एक द्वार से अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैंने चाहा कि इस घर में प्रसन्न रहूं। अब मैंने जाना कि इस झूठे संसार में दुख के सिवा कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। केवल परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने और कथा सुनने से लोक व परलोक बनता है। जितना मैं रुपया लेने के लिए जो मरने के उपरांत काम नहीं आता अपने व्यसनी को रिझाती थी, उतना श्रृंगार करके त्रिभुवनपति को लुभाती तो मेरा परलोक बन जाता। जो लोग माया रूपी रस्सी से बंधे रहकर अपने दुख में आप व्याकुल हैं, उनसे मूर्खता के कारण अपना सुख चाहकर संसारी बंधन काटने वाले ज्ञान व वैराग्य से प्रीति नहीं लगाई। आज मैंने संसारी माया छोड़कर यह प्रण किया कि आदि पुरुष भगवान से जो वैकुंठ का सुख देने वाले हैं प्रीति लगाकर उनके साथ विहार करूं और संसारी मनुष्य की ओर जो विपत्ति में काम नहीं आते आंख उठाकर ना देखूं। परमेश्वर के सिवा और किसी से कुछ वस्तु ना मांगूं। महात्मा लोगों ने ऐसा कहा है कि मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा रखता हो नारायण जी से मांगे और दूसरे किसी से कुछ इच्छा ना करे। परमेश्वर सब वस्तु अपने यहाँ रखकर यह चाहते हैं कि कोई हमसे कुछ मांगे। संसारी मनुष्य ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो सबकी इच्छा पूर्ण कर सके। कदाचित ऐसा कहूँ कि कोई व्यसनी ना आने व द्रव्य न मिलने से यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, सो इस तरह कई बार मेरे स्थान पर व्यसनी नहीं आए और मुझे उपास हो गया था। ना मालूम कौन जन्म का पुण्य सहाय होने से आज यह ज्ञान मेरे मन में आया। हे राजन, वह वैश्या 3 पहर रात बीते तक ज्ञान भरी बातें विचार करती हुई सैया पर सो रही। उसी दिन से उसने अपना उद्यम छोड़कर हरिचरणों का स्मरण व ध्यान करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह सब ज्ञान उस वैश्या को दत्तात्रेय के दर्शन मिलने से प्राप्त हुआ था, पर वह यह बात नहीं जानती थी। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, पिंगला का यह हाल देखते ही मैं भी उसी दिन से संसारी माया छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। संसारी वस्तु की चाह रखने से बड़ा दुख होता है और तृष्णा छोड़ देने व हरिभजन करने से इस तरह सुख व मुक्ति पदार्थ मिलता है, जिस तरह वह वैश्या अपने व्यसनी की प्रीति छोड़कर भवसागर पार उतर गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय, राजा यदु से दत्तात्रेय का ज्ञान कहना। दत्तात्रेय ने कहा कि 18वां मेरा गुरु चील है। एक दिन हमने देखा कि एक चील मांस का टुकड़ा अपने चंगुल में लिए उड़ी जाती थी। जब दूसरी कई चीलें टुकड़ा छीनने के लिए उसके चोंच व चंगुल से मारने लगी, तब उस चील ने मन में कहा कि मुझे इन चीलों से कुछ शत्रुता नहीं है, केवल मांस के टुकड़े के लिए यह सब मुझे मारती हैं। ऐसा समझकर जब उसने वह टुकड़ा गिरा दिया, तब दूसरी चीलें जो मारती थी चली गई और वह चील आनंद से एक वृक्ष पर बैठ रही। उसे देखकर हमने विचार किया कि धन अधिक रखने से परिवार वाले व चोर व ठग मेरे साथ शत्रुता करेंगे, इसलिए कोई वस्तु अपने पास न रखकर आनंद पूर्वक परमेश्वर का भजन करता रहूं। 19वां मेरा गुरु अज्ञानी बालक है। वह काम, क्रोध, मोह, लोभ के वश न होकर इतना विरक्त रहता है
कि वह हाथ में मणि लिए हो। कोई मनुष्य मेवा व मिठाई के बदले उससे वह रत्न मांगे तो दे डाले। खेलने के सिवा दूसरा उद्यम नहीं रखता। अपने घर द्वार से कुछ प्रीति ना रखकर ज्ञानियों की तरह विरक्त रहता है। उसको देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी निर्लोभ रहकर कुछ तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। संसार में दो मनुष्य, एक अज्ञान बालक और दूसरा ब्रह्मज्ञानी, प्रसन्न रहते हैं और सब लोग दुख व सुख में फंसे रहते हैं। 20वां मेरा गुरु कुमारी कन्या है। एक दिन मैंने गृहस्थ ब्राह्मण के घर भीख मांगने के लिए जाकर क्या देखा कि अकेली कुमारी कन्या वहां बैठी है और सब घरवाले कहीं बाहर गए थे। उसी समय 3 मनुष्य दूसरे नगर से उसके विवाह का संदेशा लेकर वहां आए। उस बालिका ने सबको बड़े सम्मान से बिठाया और चावल न तैयार रहने से आप कोठरी में जाकर मेहमानों के लिए धान कूटने लगी। जब उस समय उसकी चूड़ियां बोली तब उसने विचारा कि ये लोग चूड़ियों का बोलना सुनकर कहेंगे कि इनके घर में एक दिन खाने के लिए भी चावल नहीं है। इस बात में लज्जा समझकर उसने 2-2 चूड़ी हाथ में रख ली और सब चूड़ी एक करके तोड़ डाली। तिस पर भी उनका बोलना बंद नहीं हुआ। जब उसने एक एक और तोड़कर अकेली चूड़ी रहने दी तब चूड़ी का बोलना बंद होने से धान कूटकर मेहमानों को भोजन खिलाया। यह हाल देखकर मैंने समझा कि बहुत लोगों की संगति करने से आपस में झगड़ा होता है। 2 मनुष्य साथ रहने से भी अनेक वार्ता होकर हरिभजन नहीं बन पड़ता। इसलिए ज्ञानी को किसी से संगति व प्रीति करना उचित नहीं है। अकेले हरिभजन करना चाहिए। 21वां गुरु मेरा तीर बनाने वाला है। एक दिन हमने बाजार में तीर बनाने वाले की दुकान पर खड़े होकर क्या देखा कि वह तीर बना रहा है। उसी समय राजा की सवारी बड़े धूमधाम से उस दुकान के सामने से होकर दूसरी ओर चली गई। थोड़ी देर उपरांत राजा के एक नौकर ने, जो पीछे रह गया था, आकर तीर बनाने वाले से पूछा कि राजा की सवारी किधर गई। उसने उत्तर दिया कि मैंने राजा की सवारी नहीं देखी। यह बात सुनकर हमने तीर बनाने वाले से कहा कि अभी राजा की सवारी धूमधाम से तुम्हारे सामने से होकर चली गई है, क्यों झूठ बोलते हो। तब वह बोला कि हम तीर बनाने में लगे थे, इसलिए सवारी का कुछ ध्यान नहीं किया। उस समय हमने अपने मन से कहा कि तुझे भी सब इंद्रियों को वश में रखकर इसी तरह नारायण जी का ध्यान करना चाहिए। 22वां गुरु मेरा सांप है, जो अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता, चूहों के बिल में रह जाता है। उसे देखकर मैंने विचारा कि ज्ञानी साधु को भी घर बनाना उचित नहीं है। जहाँ रात हो जावे वहीं अपना स्थान समझना चाहिए। 23वां मेरा गुरु मकड़ी है, जो सूत के समान तार अपने मुख से निकालकर फिर उसे खा जाती है। उसको देखकर मैंने विचार किया कि परमेश्वर को भी इसी तरह जानना चाहिए कि 84 लाख योनि उनसे उत्पन्न व पालन होकर अंत समय सबका जीवात्मा उनके रूप में समा जाता है। इसलिए ज्ञानी को मनसा वाचा कर्मणा घट घट व्यापक भगवान के स्मरण व ध्यान में लीन रहना उचित है। 24वां मेरा गुरु मेरा भृंगी कीड़ा है, जिसके डर से दूसरे कीड़े उसी का रूप हो जाते हैं। उसको देखकर मैंने कहा कि ज्ञानी को भी चाहिए कि परमेश्वर में इस तरह मन लगावें जिसमें उन्हीं का स्वरूप हो जावे। यह सब ज्ञान कहकर दत्तात्रेय बोले कि जो कुछ ज्ञान इन 24 गुरुओं से हमने सीखा था वह तुमको सुना दिया। इस ज्ञान को तुम समझकर नारायण जी का स्मरण व ध्यान करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे राजन, 84 लाख योनि में बहुत दुख उठाकर बड़ी कठिनता से मनुष्य का तन मिलता है। इसलिए यह तन पाकर संसारी माया मोह में फंसना उचित नहीं है। केवल परमेश्वर का तप व ध्यान करने के लिए मनुष्य का तन मिलता है। इस चोले के सिवा दूसरी योनि में परमेश्वर का भजन नहीं मिल सकता, ना ही परमेश्वर मिल सकते हैं। जो कोई मनुष्य तन पाकर हरि भजन नहीं करता वह फिर 84 लाख योनि में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। जब इस जीव ने मनुष्य तन पाया तो ऐसा समझना चाहिए कि वह अपना एक पैर भवसागर पार उतरने की नौका पर रख चुका है। जिसने इस शरीर में शुभ कर्म किया वह दूसरा पांव भी उस नौका पर रखकर भवसागर पार उतर जाता है, नहीं तो उस नाव से 84 लाख योनि में गिरकर बहुत दुख पावेगा।
यह शरीर कभी दुबला रहता है, कभी मोटा हो जाता है, इसलिए नाश होने वाले तन का कुछ मोह नहीं करना चाहिए। जो लोग स्त्री, पुत्र, द्रव्य, घोड़ा, हाथी आदि को अपना जानकर यह समझते हैं कि अंत समय यह सब मेरी सहायता करेंगे, उनको अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह चंचल मन अपने वश में नहीं रहता, इसे अवश्य अपने अधीन रखना चाहिए। नहीं तो जिस तरह 6 चोरों ने एक रत्न चुराकर भाग न लगने से आपस में झगड़ा करके फांसी पाई, उसी तरह सब इंद्रियां अपना अपना सुख भोगने के लिए मन को अपनी ओर खींचकर उसे नरक में डाल देती हैं। अज्ञानी मनुष्य उनके वश होकर बहुत दुख पाता है। जिस तरह संसार में कई स्त्री रखने वाले नष्ट होते हैं, उसी तरह चंचल मन नाक, जिह्वा, लिंगादिक स्त्रियों के वश होकर दुख पाता है। पहले परमेश्वर ने पशु, पक्षी, वृक्षादिक उत्पन्न करने से संतुष्ट ना होकर जब मनुष्य का तन बनाया, तब प्रसन्न होकर कहा कि इस शरीर में ज्ञान प्राप्त होने से जीव मुक्त पदवी पर पहुंचेगा। इसलिए मनुष्य तन केवल भगवत भजन करने के लिए है। मनुष्य को संसारी माया में नहीं फंसना चाहिए। पेट भरना व भोग करना दूसरी योनि में भी प्राप्त हो सकता है। पहले से भरा हुआ पानी आग बुझाने के काम आता है। आग लगने के समय कुआं खोदकर पानी भरने से वह आग बुझ नहीं सकती। हे राजन, मैं परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर समझकर प्रसन्न रहता हूँ, तो मैं और सब संसारी जीवों को भी इस तन में मुक्ति मिलने का उपाय करना उचित है, नहीं तो पीछे पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हे उद्धव, दत्तात्रेय यह सब ज्ञान राजा से कहकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और राजा यदु उसी ज्ञान के प्रताप से मुक्त पदवी पर पहुंचे। तुम भी वही ज्ञान मन में दृढ़ रखकर संसारी प्रीति छोड़ दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय, श्याम सुंदर का उद्धव को ज्ञान सिखलाना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, संसारी मनुष्य को चाहिए अपने वर्ण व आश्रम का धर्म शास्त्र के अनुसार रखकर किसी बात की चाह ना करे। यज्ञ व श्राद्धादिक देव कर्म व पितृकर्म करके गुरु की सेवा में प्रीति रखकर गुरु का वचन सच्चा जाने। जब तुम अपना मन संसारी माया से बटोर कर एकाग्र करोगे, तब गुरु का उपदेश तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। देखो, यह शरीर शुभ व अशुभ कर्म करके अनेक जन्म पाता है। इसलिए मनुष्य तन में आत्मा को शरीर से अलग समझकर संसारी सुख व व्यवहार को झूठा समझना चाहिए। हरि भक्ति किए बिना और आत्मा को अंग से बिलग जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। बालापन, तरुणाई, बुढ़ापा, 3 अवस्था शरीर में होती हैं। आत्मा सदा एक रूप रहता है। मनुष्य अपने अज्ञान से दुख मानकर सुख प्राप्त होने का उपाय नहीं करता। यज्ञ व तीर्थ आदि शुभ कर्म करने के फल से संसारी जीव देवलोक में जाकर सुख भोगते हैं और अवधि बीतने के उपरांत फिर मृत्युलोक में जन्म पाकर अधर्म करने के बदले नरक भोगना पड़ता है। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक यह जीव आवागमन में फंसा रहने से अनेक तरह के दुख पाता है। भव सागर पार उतरने के लिए हरि भजन व सत्संग के सिवा दूसरा उपाय उत्तम नहीं होता। जो तुम कहते हो कि हमको अपने साथ ले चलो जिसमें तुमसे विलग ना हो, सो हे उद्धव, ज्ञान प्राप्त होने से वियोग का दुख नहीं होता। तुम संसार में इन जीवों को जो देखते हो, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक ये सब मृत्यु का ग्रास हैं। मैं जन्म व मरण से रहित होकर जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ, तब मुझे भी निर्गुण रूप त्याग करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि सदा अपना मन मेरे भजन व स्मरण में लगाए रहकर हरि चरणों के ध्यान में लीन रहो, तो वियोग का दुख तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगा। हे उद्धव, जो लोग ज्ञानी हैं, वे इस शरीर को वृक्ष के समान जानकर उस पर 2 पक्षी बैठे हुए समझते हैं। उनसे एक पक्षी थोड़ा भजन करके अधिक सामर्थ्य रखता है, उसे परमात्मा समझना चाहिए। वह काम, क्रोध, मोह और इंद्रियों के सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। दूसरा पक्षी बहुत खाने पर भी निर्बल रहकर संसारी सुख में प्रसन्न रहता है, उसे जीवात्मा समझना चाहिए। स्त्री, द्रव्य और सुख मिलने से प्रसन्न होता है और उनके वियोग में दुख पाता है। यह नहीं समझता कि हानि, लाभ, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छानुसार होता है।
उसमें दूसरे का कुछ वश नहीं चलता। हे उद्धव, संसारी मनुष्य को भवसागर पार उतरने के लिए जो उपाय करना चाहिए सो कहते हैं, सुनो। मन में किसी बात का अभिमान रखना, दुर्वचन कहना, दूसरे को धन पात्र देखकर डाह करना, बिना प्रयोजन अधिक बोलना, स्त्री पुत्रों से बहुत प्रीति करना उचित नहीं है। परमात्मा को शरीर से अलग समझना नहीं चाहिए। जिस तरह काठ में आग छिपी रहकर उपाय करने से प्रकट होती है और काठ जला देने से वह अग्नि उससे विलग होकर फिर उसके साथ नहीं रहती, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश सब जीवों में रहकर जब वे अपनी शक्ति शरीर से खींच लेते हैं तब मर जाता है। वह लोथ जला देने से आत्मा को कुछ दुख नहीं पहुंचता। परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तन में एक सा देखने से कुछ डर नहीं होता। भेद समझने में अनेक तरह का भय लगा रहता है। इसलिए आत्मा को सब जगह बराबर जानकर संसारी माया से छूटने का आठों पहर उपाय करना चाहिए। हे उद्धव, इस तरह का ज्ञान रखने वाला मनुष्य अवश्य मुक्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय, श्याम सुंदर का उद्धव को ज्ञान सिखलाना। केशव मूर्ति ने कहा, हे उद्धव, संसार में दुख व सुख माया के गुणों से होता है। मुझे वह माया नहीं व्याप सकती। जिस तरह स्वप्न में कोई मनुष्य अनेक तरह के हर्ष व विषाद देखकर जागने पर सब झूठा समझता है, उसी तरह संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया से सच मालूम होता है। जीवात्मा सबके तन में मेरी शक्ति होकर जब तक वह जीव मुझे नहीं पहचानता तब तक मुझसे विलग रहता है। मेरा भेद जानने वाले इस तरह मेरे स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जिस तरह शीशे में अपनी परछाई दिखलाई देकर उसको उलटने से फिर वह रूप नहीं देख पड़ता। मूर्ख मनुष्य अपने को मुझसे विलग समझते हैं। ज्ञानी लोग गृहस्थाश्रम में रहने और सब जगत का काम करने पर भी अपना मन विरक्त रखकर संसारी जाल में नहीं फंसते। ज्ञान व वैराग्य दोनों मुक्ति देने वाले हैं। अज्ञानी मनुष्य को दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। परमेश्वर की शरण में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है और उनसे विमुख रहने वाले ज्ञान नहीं पाते। जिस तरह हवा सुगंध व दुर्गंध दोनों तरह की वस्तु में होकर बहती है, पर दोनों से विलग रहकर कुछ सुगंध व दुर्गंध का प्रवेश उसमें नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी को भी बड़ाई करने से प्रसन्न होना और दुर्वचन कहने से खेद मानना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़ा आदि का रोग देखकर मेरी माया के वश सोच करते हैं, उनको मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि उनके सोच करने से कुछ लाभ नहीं होता। सबको अपने कर्म के अनुसार दुख व सुख मिलता है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि हानि, लाभ, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा पर जानकर अपने को किसी बात में अगुआ ना समझे। जो कोई वेद व शास्त्र पढ़कर नारायण जी की भक्ति नहीं रखता, उसका पढ़ना व्यर्थ है। बूढ़ी व बांझ गाय का रखना व कर्कशा स्त्री व अधर्मी संतान का पालन करना धर्म है, क्योंकि उनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जो लोग धन पाकर दान व धर्म आदि शुभ कर्मों में खर्च नहीं करते और उसको अपना समझकर रख छोड़ते हैं, उस द्रव्य का होना न होना दोनों बराबर हैं। इसलिए ज्ञानी को धन पाकर यज्ञ, तीर्थ, दान व धर्म में खर्च करके उसका फल परमेश्वर को अर्पण कर देना चाहिए, जिसमें लोक व परलोक दोनों बने। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव ने विनय किया, महाराज, आपने त्रिभुवनपति होकर केवल हरिभक्तों को भवसागर पार उतारने के लिए नर तन धारण किया है, सो दयालु होकर मुक्त होने का उपाय बतलाइए। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा, हे उद्धव, जो गृहस्थ संसारी काम करने पर भी अपना मन मेरी तरफ लगाए रहें और मुझे अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला समझे, किसी का बुरा चाहकर अधिक तृष्णा ना रखे, अपने शरीर के समान मुझे प्यारा जानकर गुरु का बताया हुआ मंत्र जपे, हर्ष व शोक को बराबर समझकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, भूख व प्यास के वश ना होवे, हरि भक्ति के सिवा दूसरी चाह न रखकर ठाकुर पूजा व भजन में प्रीति करे, किसी की गाली देने से खेद ना माने, मेरी शक्ति सब जीवों में बराबर समझे, अपनी सामर्थ्य भर परोपकार करके परमेश्वर की लीला व कथा सुनने में मग्न रहे, सगुण रूप मेरे स्मरण व ध्यान के सिवा दूसरा कुछ उद्यम ना रखे।
उत्तम देव स्थान बनवाकर ठाकुर को पुष्प चढ़ाने के लिए वाटिका लगा देवे। जो कुछ धन घर में हो उसे परमेश्वर का जानकर अपना ना कहे। जो कुछ अच्छी वस्तु भोजन के लिए मिले उसे पहले ठाकुर को भोग लगावें, फिर उसमें ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और अपने परिवार वालों को थोड़ा थोड़ा देने के उपरांत आप खावें। प्रतिदिन सूर्य को दंडवत और अग्नि में होम करके ब्राह्मण को इच्छा भोजन करावें। अपनी सामर्थ्य भर दान व दक्षिणा दिया करे। गौ की सेवा करे। जल, पृथ्वी, आकाश आदि सब स्थानों में हमारा चतुर्भुजी स्वरूप ध्यान में देखे। प्रतिदिन देवताओं के नाम होम व पितरों के नाम तर्पण करे। तालाब, बावली, कुएं, धर्मशाला आदि जीवों के सुख पाने के लिए बनवा देवे। गरीब मनुष्यों और ब्राह्मणों को रहने का स्थान बनवा दें। उनकी कन्या विवाहने के लिए आप द्रव्य देवें। साधु महात्माओं की शुद्धि खाने व पहनने की लेता रहे। इस बात का अभिमान मन में ना लावे कि यह शुभ कर्म हमने किया। दूसरे के सामने इसकी चर्चा और अपनी बड़ाई ना करे। जो लोग शुभ कर्म करके अपने मुख से कहते हैं जिह्वा में अग्नि देवता का वास रहने से उनका पुण्य जल जाता है। हे उद्धव, इस तरह का धर्म व कर्म रखने वाले मनुष्य से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, पर बिना सत्संग किए यह सब ज्ञान प्राप्त नहीं होता। साधु महात्मा की संगति करने और मेरा ध्यान धरने से मनुष्य ज्ञान पाकर भवसागर पार उतर जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय, बैकुंठनाथ का उद्धव से सत्संग का महात्म्य कहना। बैकुंठनाथ का उद्धव से सत्संग का महात्म्य कहना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, मैंने यज्ञ, तप, दान, धर्म, वैराग्य आदि का हाल तुमको सुनाया। अब सत्संग की महिमा जिससे भक्ति उत्पन्न होती है कहता हूँ, सुनो। जैसा मुझे सत्संग प्यारा है और भक्ति करने से जल्दी प्रसन्न होता हूँ, वैसा वेद पढ़ने व योगाभ्यास साधने व व्रत आदि रखने वालों से प्रसन्न नहीं होता। केवल सत्संग करने से मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न होकर संसारी जीव मुझे पहचानते हैं और वे लोग जगत में अपनी मनोकामना पाकर अंत समय आवागमन से छूट जाते हैं। देखो, राजा बलि, बाणासुर, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत, जटायु, कुब्जा और ब्रजवासी आदि अनेक जीव मेरी भक्ति व दर्शन करने से भवसागर पार उतर गए। सबरी और निषाद आदि नीच ऊंच जाति के अनेक जीव भक्ति करने से मुक्ति पदवी पर पहुंचे। गोपियों ने कुछ वेद व शास्त्र न पढ़ने, तीर्थ व्रत ना करने और मेरी महिमा ना जानने पर भी मुझे पतिभाव समझकर ऐसी प्रीति मेरे साथ की कि हमारे वियोग में उनको क्षण भर एक कल्प के समान मालूम होता है। मेरे संग रास करते समय 6 महीने की रात एक पल भर जान पड़ी थी। सो उन्होंने उसी प्रीति व भक्ति के प्रताप से लक्ष्मी रूप होकर बैकुंठ वास पाया। जिस तरह कोई जान व अनजान में अमृत पीने से अमर होता है, उत्तम औषधि खाने से सदा तरुण बना रहता है, उसी तरह जाने व बिना जाने मेरी भक्ति व प्रीति करने वाले मनुष्य संसार में सुख पाकर जन्म व मरण से छूट जाते हैं। जैसे तागे में काठ व रुद्राक्ष व सोने आदि के दाने पिरोकर माला बनती है, उसी तरह संसारी जीव मेरे स्वरूप में रहते हैं। पर यह बात गुरु के बताए बिना व सुने बिना व कथा सत्संग किए बिना मालूम नहीं होती। इसलिए संसारी मनुष्य को गुरु की सेवा और भक्ति करके ज्ञान रूपी तलवार से माया रूपी संदेह काटकर सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझना चाहिए। यह सब ज्ञान सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे दीनानाथ, जब भक्ति की इतनी बड़ी पदवी है तब आपने यज्ञ और तप आदि अनेक तरह के धर्म क्यों बनाए हैं? श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, यज्ञ, तप आदि कर्म करना भी उत्तम है। उससे हरि चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। जिसने भक्ति पाया उसे दूसरा धर्म व कर्म नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।